पता है, हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जिसने ना पूरी टेक इंडस्ट्री में मानो भूचाल हिला दिया है। एंथ्रोपिक नाम की एक एआई कंपनी है, उसका एक नया मॉडल आया है और उसने दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सही बताऊं तो नींद उड़ा दी है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखिए, ये कोई पहले जैसा एआई नहीं है। एंथ्रोपिक का ये जो नया मॉडल है ना, क्लॉड कोवर्क, ये बिल्कुल अलग है। मतलब ये सिर्फ हमारे कमांड्स का इंतजार नहीं करता। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो बिल्कुल हमारी आपकी तरह खुद से माउस चला सकता है, कीबोर्ड पर टाइप कर सकता है और किसी भी काम को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा कर सकता है, अकेले। और यही यही तो वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत को आज इतना जरूरी बना देता है। मतलब अगर एआई आज ये सब कर सकता है तो आने वाला कल वो कैसा होगा। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इसकी ताकत को एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। देखते हैं कि एक इंसान के काम करने के तरीके में और इस एआई के तरीके में आखिर फर्क है क्या। अच्छा, जरा सोचकर देखिए, मान लीजिए किसी वेबसाइट पर एक बग आ गया है। अब उसे ठीक करने का जो प्रोसेस है वो कितना लंबा और मुश्किल होता है ना। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले तो टिकट पढ़ेगा, प्रॉब्लम को समझेगा, फिर अपने कंप्यूटर पर एक लोकल सर्वर सेटअप करेगा, डेटाबेस कनेक्ट करेगा और उसके बाद कोड की एक एक लाइन को डीबग करेगा। इस पूरे काम में अक्सर कई लोग लगते हैं, तनाव बहुत होता है और 5 से 7 घंटे लगना तो एकदम आम बात है। और अब जरा सोचिए, क्लॉड कोवर्क यही सारा का सारा काम बिना किसी इंसानी मदद के, बिना किसी तनाव के अकेले ही सिर्फ 15 मिनट में कर देता है। वो खुद वेबसाइट खोलेगा, समस्या समझेगा, कोड ठीक करेगा और काम खत्म। तो ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण था कि एआई क्या क्या कर सकता है। अब जरा देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कैसा पड़ रहा है। जैसे ही एंथ्रोपिक ने ये ऐलान किया कि उनका एआई कोबॉल जैसी, मतलब दशकों पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा के कोड को मॉडर्न कोड में बदल सकता है, तो पता है क्या हुआ? दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक आईबीएम, उसका स्टॉक एक ही दिन में 13.5% नीचे गिर गया। और ये आईबीएम के लिए पिछले 20 सालों में सबसे बड़ी गिरावट थी, एक दिन में। और हाँ, असर सिर्फ आईबीएम पर नहीं हुआ। एक्सेंचर और कॉग्निजेंट जैसी दुनिया की दूसरी बड़ी आईटी कंसल्टिंग कंपनियों के शेयर भी बुरी तरह गिरे। अब सवाल है क्यों? भाई ऐसा इसलिए क्योंकि इन कंपनियों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं पुराने सिस्टम्स को मेंटेन करने और अपडेट करने से आता है। और ये वही काम है जिसे अब एआई कुछ घंटों या दिनों में ही कर सकता है। इस झटके का असर हमारे देश भारत पर भी बहुत गहरा पड़ा है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी भारत की जो टॉप 10 आईटी कंपनियां हैं ना, उनकी मार्केट वैल्यू में कुल मिलाकर $50 बिलियन से भी ज्यादा की कमी आई है। $50 बिलियन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस एआई में जो पहले नहीं था। एक्सपर्ट काशिफ रजा के मुताबिक हम एआई के विकास के एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जो जितना शक्तिशाली है, सच कहूं तो उतना ही खतरनाक भी। देखिए, एआई के विकास को ना 3 स्टेजेस में देखा जाता है। पहला था एएनआई, यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जो सिर्फ एक खास काम करता था। दूसरा दौर है एजीआई, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जैसे कि चैट जीपीटी, जो एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करता है। और अब हम तीसरे और सबसे खतरनाक चरण एएसआई, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की दहलीज पर खड़े हैं। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा एआई जिसमें खुद की चेतना हो, शायद भावनाएं भी हों। एक ऐसा एआई जो बिना इंसानी कमांड के अपने फैसले खुद ले सके। और यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। जरा सोचिए, अगर ये काबू से बाहर हो गया तो क्या होगा? और यही सबसे जरूरी बात है समझने वाली। देखिए, आज तक हमने जो भी टेक्नोलॉजी बनाई, चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर फैक्ट्री की मशीनें, वो हमेशा हमारे कंट्रोल में रहीं। वो हमारे टूल्स थे। लेकिन एआई एआई एक टूल नहीं है, ये एक प्रतियोगी है, एक कंपेटिटर जो हमसे बेहतर बन सकता है और शायद बन भी रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर खतरा इतना बड़ा है तो फिर कोई इसे रोक क्यों नहीं रहा? आखिर क्यों दुनिया भर की कंपनियां इसे और तेजी से बनाने में लगी हैं? इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली जाहिर है पैसा। एआई में खरबों डॉलर का मुनाफा है और कंपनियां सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे को देख रही हैं। और दूसरी वजह है जियोपॉलिटिकल प्रेशर।
हर देश को ये डर है कि अगर वो सेफ्टी के लिए रुका तो चीन जैसा कोई दूसरा देश इस रेस में आगे निकल जाएगा। और इस अंधी दौड़ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। और मुनाफे की बात करें तो एंथ्रोपिक का उदाहरण ही देख लीजिए। 2021 में ये कंपनी शुरू हुई थी और सिर्फ 3 साल के अंदर आज $14 बिलियन का रेवेन्यू और $30 बिलियन की वैल्यूएशन पर पहुंच चुकी है। इससे पता चलता है कि इस रेस में कितना पैसा दांव पर लगा है। ठीक है, अब इन सब बड़ी बड़ी बातों से हटकर जरा ये सोचते हैं कि एक आम इंसान के लिए इसके क्या मायने हैं और इस नए दौर में खुद को तैयार कैसे किया जाए। ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। एक हालिया सर्वे ये बताता है कि दुनिया की 90% वर्कफोर्स के पास एआई टूल्स इस्तेमाल करने की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ा स्किल गैप पहले से ही बन चुका है। लेकिन इसी में एक अच्छी खबर भी छिपी है। जो लोग एआई टूल्स को सीख रहे हैं और अपने काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सैलरी में औसतन 56% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब ये सीखने के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है ना? तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, एआई टूल्स को सीखना और उनके साथ लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ऐसे हार्ड स्किल्स जैसे प्लम्बिंग, कारपेंट्री या फिर स्पोर्ट्स, इनकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि इन्हें ऑटोमेट करना मुश्किल है। और सबसे ज़रूरी तीसरी बात, अब वो मानसिकता अपनानी होगी कि जॉब में सिर्फ काम नहीं करना है, बल्कि लगातार नई स्किल्स के साथ एक्स्ट्रा वैल्यू लेकर आनी है। और ये बात इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से समझाती है। सिर्फ एआई के बारे में वीडियो देखने या आर्टिकल पढ़ने से बात नहीं बनेगी। इसे असल में इस्तेमाल करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे अच्छी बैटिंग सीखने के लिए नेट पर प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। एआई हर पल, हर सेकंड सीख रहा है और बेहतर हो रहा है। सवाल बस इतना है कि इस बदलते दौर के लिए हम खुद को कितना तैयार कर रहे हैं।